बुनियादी तो सारा काम पटा पड़ा है भाई, इनका तो कुछ होया ही नहीं, इसी वजह से लड़ रहा है जिला। हाँ, अगर हज्जी लिल्ला प्रधान बनते हैं इस बार तो क्या क्या विकास होंगे गांव में? विकास करवाओगा बढ़िया, जो भी है कमी समी सारी काट देगा। क्या क्या नाम लेके बताओ। भाई गोडनचे सारे टूटे पड़े हैं, तुम देख का हो गाँव मैंने फिरे सारे मैंने। बहुत परेशानी है, जब ये तो 25 साल से लड़ रहा है हो। अगर अल्लाह मैंने इसका काम बांध दिया फिर यो बताई देगा योजना को लग रहा है। जिला शामली का एक गांव पड़ता है जिचौला। ये एक ऐसी ग्राम पंचायत है जिसमें यूं तो बहुत टफ कंपटीशन होता है ग्राम पंचायत के चुनाव को लेके, लेकिन उसी कंपटीशन में, उसी प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पिछले 25 सालों से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव भी वो बड़े दमखम के साथ लड़ते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ लड़ते हैं। सामाजिकता की अगर बात करें कि हारे हुए कैंडिडेट होने के बावजूद भी प्रत्येक मतदाता से दोबारा फिर मुस्कुराते हुए मिलते हैं। ये उनकी खुसूसियत है, ये उनकी खास बात है जो हमने गांव में गली गली डोर टू डोर लोगों से मुलाकातों के बाद जो नतीजे हमें यहाँ पर मिले हैं। क्योंकि जो भी कहानी होती है, चाहे वो राजनीतिक कहानी हो या कोई और कहानी हो, कहानी उन्हीं लोगों की बनती है जिनमें कुछ लोगों से अलग बात होती है, कुछ मुख्तलिफ बात होती है। ये जिजोला गांव है, मुस्लिम राजपूत समाज का गांव है। जो मुस्लिम राजपूत समाज यहाँ पर कितना परसेंट है, दूसरे समाज कितने परसेंट है, ये तो हम कैंडिडेट से ही बात करेंगे। लेकिन उनकी सादगी जो बेमिसाल है, हम अपने दर्शकों को, खास तौर से इस गांव के सुनने वालों को बता दें कि शब्द उनके पास उस तरह के नहीं है, लेकिन एक जज्बा है, एक जुनून है। जुनून और जज्बा किसी शब्द या लफ्जों के मोहताज नहीं होते, वो अपने आप में एक पहचान होती है। जी, बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताओ। हज्जी लिल्ला। आप इस ग्राम पंचायत में चुनाव कितने सालों से लड़ रहे हो? करीब 25 साल से। 25 सालों से। तो इन 25 सालों का मतलब 5 योजनाएं आप हार चुके हैं, फिर भी आप में जज्बा बरकरार है जीत का। तो ये प्रेरणा, ये सबक कहाँ से आता है? वो नहीं, ये तो कोई शौक है, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहे, चलती रहे, तो कोई बात नहीं है। मतलब हार जीत मैंने लड़ो जा, कोई बात नहीं। हाँ। जैसे आप हर बार चुनाव लड़ते हैं, उसमें खर्चे भी होते हैं, उसमें टाइम भी जाया होता है, समाज के साथ मिलना जुलना भी है। तो ये जो आपको बैकअप देता है, यानी सपोर्ट जो मदद करते हैं, वो आपके कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं? तो गांव के ही करें सब, और बाहर का कौन आएगा गांव की सपोर्ट करें? गांव की आपके सपोर्ट बेटे करें। क्या करते हैं? बच्चे अपना खेती बाड़ी करें, और एक डॉक्टर है एक। कहाँ पर है डॉक्टर? मेरठ है। तो जब आप हर बार हारते हैं तो बेटों का क्या रद्द अमल आता है? हमें कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, 10 रुपए कमाने लग जा, कोई बात नहीं है। हाँ, ये तो खेल है, चलता रहे। अच्छा, मुस्लिम राजपूत समाज का कितना वोट है इस गांव में? इसमें तो मेरे ख्याल का होगा कितना परसेंट होगा? 3000 करीब वोटिंग कितना होगा। परसेंट होगा? 80% करीब होगा जी। 80%। 80 का 90 और कौन है यहाँ, यही है। 90% हाँ, वोट। 90%। तो ये बताइए, आप यहाँ की जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, जो विकास कार्य नहीं होते, उस वजह से आप लड़ते हो या कोई और वजह से लड़ते हैं? भाई यही है, गांव में अच्छे विकास होवे। अब तक क्या कमी लगती है आपको? बस ये तो ऊपर वाले जाने क्या कमी लगे क्या नहीं लगे, हमारी किस्मत में नहीं है, क्या पता नहीं। कुछ और लोगों से भी पहले बार, अब भी नाम बताइए। जी, मोहम्मद बाबू। जी, अभी लिल्लाह जी जो यहाँ चुनाव लड़ते हैं हर बार, उसमें आप सपोर्टर भी हैं उनके। जी जी। तो बार बार लड़ना, बार बार हारना, उसके बाद बार बार अपने आप को फिर जिंदा करना, इसमें कैसे चलता है आपका? बस ये तो इसके हौसले की बात है, बहुत अच्छा आदमी है यार। ये इनका अकेले का हौसला या आप सब? नहीं, हम सबका हौसला है, जिसके साथ जब हम साथ रहे तो इसका हौसला बढ़ जा, इसीलिए वो लड़ने की इस बात का फिर पूरी ताकत आ जा भाई, चलो जब मेरी साथ जनता है तो मैं लड़ू भाई, इसीलिए आगे बस। जब जनता साथ है तो फिर तो जीत होनी चाहिए ना। बस जी, कुछ ऐसे भी तो है जो कह कर फिर साथ के साथ भाग जा, और बस जनता है तो भाई आज इसके साथ है, कल उसके साथ है, इसी तरह हो रहा जी, है। आप भी नाम बताओ। मेरा नाम शौकीन राणा। शौकीन राणा, गांव की बुनियादी समस्याएं क्या क्या है? बुनियादी तो सारा काम पटा पड़ा है भाई, इनका तो कुछ होया ही नहीं, इसी वजह से लड़ रहा है जिला। हाँ, अगर हज्जी लिल्ला प्रधान बनते हैं इस बार तो क्या क्या विकास होंगे गांव में? विकास करवाओगा बढ़िया, जो भी है कमी समी सारी काट देगा। क्या क्या नाम लेके बताओ। भाई गोडनचे सारे टूटे पड़े हैं, तुम देख का हो गाँव मैंने फिरे सारे मैंने। बहुत परेशानी है, जब ये तो 25 साल से लड़ रहा है हो। अगर अल्लाह मैंने इसका काम बांध दिया फिर यो बताई देगा योजना को लग रहा है, विकास करेगा सारे मैंने। जी, आप भी नाम बताओ। मोहम्मद उस्मान।
उस्मान जी बताइए क्या कहेंगे गांव के बारे में बताइए। गांव का क्या कोई खेल का मैदान है गांव में? नहीं जी, खेल का मैदान नहीं है, कुछ नहीं है गाँव में तो, विकास ही नहीं होता, सारा मामला नहीं पड़ा। स्कूल के बारे में बताइए, शिक्षा की क्या स्थिति है? स्कूल भी बंद ही पड़ा है, दो बच्चा वैसे ही खेल रहे, वहां तो गोलियों खेल लो जाए नौ प्राइमरी ताश। स्कूल? हाँ जी, जो सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आते? बच्चे 10-5 बच्चे हमें जिसमें कहाँ बच्चे पूछे, ना मास्टर बैठे ना बच्चे, हमें खेलते फिर जाए, हम ही अपने बच्चों को चौसाने भेजेंगे, बल्ले मचल भेजे, मास्टर नहीं बैठते उसमें। तो उनकी कोई शिकायत नहीं करते आप कहीं जाके? अजी किसी का कुछ नहीं होता जी, शिकायत का कोई कुछ ही नहीं कहता किसी को, ना मैं पढ़ावा है ना कोई बैठा है, अपने मास्टर भी एक दो कभी आ गया कभी छुट्टी, हमने तो कोई देखे नहीं मास्टर, महीने में 2-4 फिर देखते होंगे, हमें तो कोई दिखा नहीं वहां से। जी, हमें आप अपने भी बच्चों नाम को भेजा। तसव्वुर गांव का कोई एक आध मुद्दा बताओ जो अब तक यहाँ नहीं हो पाया, जो काम होना चाहिए। गांव के तो जी सारे मुद्दे बेकार हो रहे। बताओ। 0% तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई नहीं है। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात तो हमारे गांव में इसमें नशाखोरी है, ये खत्म होनी चाहिए। और एक दूसरे की राजनीति इतनी गंदी है इस गांव में। अच्छा जी, जीतो प्रधान को हरा दें, ये हमारे बाबा हैं लिल्ला जी, चौधरी लिल्ला, ये एक बार जीत भी गए थे, फिर ऐसी राजनीति हुई इस गांव की तो जीतते हुए कोई हरा दिया। जीते हुए को हरा दिया, वो कैसे हराया ये बताओ। देखो जी, ये तो इसको चुनाव आयोग ही बता सकता है कि वो कैसे हारे। वरना आप जीत चुके थे, जी पब्लिक जनता ने आपको वोट दिया। जी जी, जनता ने काफी सहयोग किया, अच्छा सहयोग किया जनता ने। तो जो लोग इतने माहिर हैं राजनीति के, तो वो शिक्षा के ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देते? देखो, जो आज तक कैंडिडेट हुए हैं इस गांव के, प्रधान हुए हैं, अच्छा जी, कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है अब तक। अगर लिल्लाह आपके प्रधान बनते हैं, दावेदार हैं जो वो प्रधानी पद जीतते हैं, तो क्या क्या बदलाव ला सकते हैं गांव में? ये एक तो जो विकास है हमारे गांव का, ये जो सड़कें हैं, उम्मीद है हमें कि ये विकास तेजी से कराएंगे और शिक्षा पे भी जोर देंगे। और जो ये नशाखोरी है गांव में, करीब करीब इसको भी खत्म कराएंगे। दलाली की क्या स्थिति है? दलाली की स्थिति काफी ज्यादा है, कितना परसेंट दलाली होती है इस गांव में? 55%। अच्छा, जो ग्रुप वो राजनीतिक ग्रुप होते हैं या दूसरे लोग होते हैं? दूसरे लोग होते किस तरह की करते हैं, मतलब कैसे होता है वो तालमेल? हैं। दलाली ये होती है, देखो, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप नशा का कारोबार कर रहे हैं, आपको पुलिस उठा के ले गई, तो दलाल इसमें तकरीबन 20 खड़े हो जाएंगे उसको छुड़ाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। बार्गेनिंग शुरू हो जाएगी जी जी, बिल्कुल होगी, थानों में बैठ के। बिल्कुल होगी, थाना चौकियों में बैठ के होगी। तो वो मतलब इंसाफ की बात नहीं करेंगे। जी जी जी, बैठिए जी। देखो, जब दलालगी होगी तो इसमें इंसाफ ही कहाँ है, जब दलालगी हो गई तो इंसाफ नहीं है। हाँ, आपसे भी कुछ बात करेंगे। तो गांव के काफी अहम मुद्दे बताए, तो अगर चिकित्सा की बात करें, जैसे छोटे मोटे अस्पताल वगैरह गांव में है कि नहीं? नहीं, छोटे मोटे अस्पताल हैं, गाँव के ही डॉक्टर हैं जो ये करता है छोटा मोटा। गांव का वो मुद्दा क्या है, थोड़ा आगे आ जाओ, जो जो बहुत पूरे गांव को जरूरत है जिसकी, ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए? विकास की जरूरत है सारे गाँव को। विकास तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक, जैसे शिक्षा में, चिकित्सा में। शिक्षा का तो ऐसा मामला है, यहाँ स्कूल ही ढंग का नहीं है, उसमें 2 कमरे हैं, इतने बच्चे गांव में जनसंख्या है कम से कम लगभग 8-7 हजार। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर? बच्चे 200 भी नहीं आने के स्कूल में, इतना बड़ा स्कूल है वो। छोटा स्कूल है, 2 ही कमरे हैं, इतना बड़ा गाँव स्कूल है छोटा। तो जैसे प्रधान बनते हैं, आपके जिला पंचायत बनते हैं, उनका कोई रसूख होता है? किसी का कोई रसूख नहीं है उसमें। अगर गांव में बचत की जमीन ने बहुत पड़ी है, बड़ा स्कूल बनवा सकते हैं लाके कहीं से। अच्छा, जो आपके एमएलए कौन है? आपके एमएलए विधायक नाहिद हसन है। तो नाहिद हसन के बारे में बताइए, क्या उन्होंने कभी उनके पास कितना परसेंट वोट गया यहाँ का? यहाँ तो 90% जा। तो वो फिर शिक्षा की तरफ नाहिद हसन का रुझान क्यों नहीं? जब उसके पास कोई जिम्मेदार आदमी जाएगा, मैं यहाँ शिक्षा चाहिए, जब कोई नहीं जाता जिम्मेदार आदमी। तो जो लिल्लाह है आपके, वो तो जिम्मेदार व्यक्ति है, क्योंकि चुनाव लगातार लड़ते हैं, वो भी गए हैं कभी? नहीं, इसी आप बताओ। जनस मिश्रा में करवाया गाँव हमारा, ना इतने तो ये चंडीगढ़ बना दिया था।
नहीं, हम सिर्फ शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्कूल से संबंधित। नहीं, तो के स्कूल बारे में से कोई गया ही नहीं, गया ही नहीं, नहीं। कभी नाहिद का विजिट होता होगा, कोई बात आप लोगों ने नहीं रखी? हाँ ऐसा है हमारी के। हाँ, तो आपने मतलब जैसे विजिट हुआ नाहिद जो आपके एमएलए हैं, तो आपने कोई बात रखी शिक्षा को लेकर? ना हमने नहीं रखी, हम भी जोड़ तो बोल रहे इसमें जिम्मेदार आप लोग हैं या आपके एमएलए हैं? हैं। नहीं हम ही है जिम्मेदार में क्या होते हैं, तो आप क्यों नहीं रखते अपनी बात? इबका रखेंगे। एक बार आप भी आ जाओ, थोड़ा सा आगे बात करेंगे, अंधेरा सा हो रहा है, यहाँ पर आ जाओ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तुम भी नाम बताओ। इब्तिसाम। कुछ समस्या है गांव में? प्रॉब्लम खेल के मैदान के बारे में बताओ। और है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नाम बताओ। नौशाद है जी। हाँ, नौशाद भाई बताइए, आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं गांव में? भाई समस्या तो जी सबका की है जी। भाई है गांव का विकास हो जा, खेल मैदान नहीं है यहाँ से। जो एक दूसरे खेत में खेलन जा पेल दें खेलने के लिए, फिर घर आ जा। जी, एक बार फिर जो उम्मीदवार रहे दावेदार उनसे बात करेंगे। जैसे आपके एमएलए नाहिद हैं, उनसे शिक्षा को लेके गांव में उदासीनता है, तो आपके एमपी कौन है? कहेंगे जी मतलब एमपी कौन है इस लोकसभा के? इकरासन है। इकरासन से कभी बातचीत हुई? हाँ जी, बात हो जा। तो गांव की स्थिति को लेके, गांव की कंडीशन को लेके कभी आपने बराह रास्त मतलब सीधे बातचीत की है? जी नहीं, बातचीत तो होती रहने दे। क्या क्या बातें होती हैं? बस यही अपनी मिल लिया चिल लिया, और बात तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। मतलब बस मिले और मुस्कुराए और चले आए? बस हमें तो कोई यहाँ से सुनो तो ये भी कुछ उनके है नहीं विचारों में, करें क्या कह भी दें तो कुछ वैसे मुझे कुछ है ही नहीं, वो सुनता ही नहीं उनकी भी। ये कौन सरकार में कहता है नहीं, मैं है? मैं उनकी कोई सुनता नहीं, मैं यही कहाँ से क्या करवा दें। ये आपको इकरा इकरा बोलती है? हाँ, जो कुछ पहले करवा उन्होंने करवा गाँव में, और तो किसी ने करवा नहीं। जब सरकार में थे काम बतेरे करवाए उन्होंने। मुनव्वर हसन के बारे में जानते हो कुछ? जी क्या जानते हो? जी, मैं तो अच्छे आदमी थे बहुत, यहाँ इलाके में नहीं ऐसा आदमी जैसे में थे। क्या अगर क्या मैं आज टाइम पे होते सारा काम सुधार बढ़ जाना होता। और जी क्या बहुत क्या अच्छे खास आदमी बात थे, बहुत ही ज्यादा। ऐसे नेता तो होना ही मुश्किल है जी। मैं दिलावर में नेता थे बहुत। है? कभी आपकी बातचीत होती जी थी? वही यहाँ बड़े प्यार से बात होती, सारे काम बहुत काम करवा गया हो यहाँ इतने रहा। कोई भी यहाँ किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ इतने। जैसे गांव में बहुत सारे मुद्दे हैं, मान लिया आप इलेक्शन लड़े, उसके बाद हार गए। हारने के बाद क्या आपको महसूस नहीं होता कि ये कुछ कमियां हैं विकास में, इसके खिलाफ एक आवाज उठाई जाए, अपने जो मौजूदा प्रधान है उनसे बात की जाए, ब्लॉक में जाके बात की जाए? कुछ नहीं, एक बात होता है, ये तो पब्लिक है भाई। मैं जो कुछ कर रहे मैं सुनते किसी की है नहीं। प्रधान हो गया क्या, कौन सुन रहा किसी की, कुछ नहीं। नहीं, उनके ऊपर भी तो कोई बैठा है। नहीं, क्या पता, मैं जाता हूँ उनके धर्म के कोई सुन रहा नहीं, या मैं अपना खुद नहीं कर रहे क्या कर रहे। मतलब गाँव में आतंक मचा रखा उन्होंने। किस तरह का आतंक? कहीं ईदगाह में मर रहे, कहीं मजड़ों में मर रहे, कहीं कहीं में मर रहे हो, तो कर रही है जो कुछ कर रहे हैं। वो तो परवाह ने पता, मुझे क्या पता जी। फर्ज करो आप बन गए प्रधान, तो बनते ही पहले दिन क्या घोषणा करोगे? क्या जी, मैं तो पहले पब्लिक ने देखो इन्हें सारी ने अपने वो बिठाऊँ अपने दौरे, इनका हाल चाल पूछूंगा भाई क्या गाँव के हालात खराब है, इन्हें सुधारेंगे, इकट्ठे हो गए मिल गए सारे ठीक ठाक करेंगे। जो भी कुछ होगा जो भी समस्या होगी। इन 25 सालों में कभी ब्लॉक में गए हैं आप? हाँ जी, ब्लॉक में कहा कि बीडीओ एडीओ किसी से बातचीत हुई है? नहीं, जब मैं प्रधानी बना वीडियो एडियो क्या बात करता। नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते तो आप बात कर सकते हैं। बात तो कर ही ले, बात की कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रधान में होगा उसी की सुनेंगे, हमारी क्यों सुनेंगे, उनकी सुनेंगे। मतलब निराशा है। हाँ जी, निराश तो है जब प्रधान नहीं बने, बोला गवर्नमेंट था 25 साल हो गए। हाँ, निराश तो इस बार जो बन जाएंगे ये भी तो कुछ ना कुछ करेंगे आगे। ये जनता के बारे में भी सोचेंगे, गांव के बारे में भी सोचेंगे, भाई इनके लिए अच्छा करना चाहिए, कारोबार अच्छा, इनका काम गाँव में अच्छा होना चाहिए। रास्ते हैं और भी बहुत काम है, स्कूल है, मदरसे हैं, अच्छा ही काम करने की। अच्छा, मनरेगा की क्या कंडीशन रही इस बार? मनरेगा का मेरे ख्याल है कहीं काम चल नहीं रहा कुछ, ना कहीं होया, ना क्या, मुझे पता मनरेगा कौन है, कोई पता नहीं। नए मकान बने हैं कुछ? नहीं, कोई नहीं बने। ना, कुछ नहीं बना। नहीं, लिख के भी दिए, कुछ नहीं होया। हमने भी लिख के दिए, लेकिन उसमें 3-4 मकान पास हुए, लिखे थे मैं 19 मकान लिखे थे, 3-4 मोदी उससे। हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण हाँ विकास जी आवास योजना जी से। जी, 3-4 मकान पास हुए इसमें, लिखे थे मेरे 19 मकान भेजे लिखवा के, लेकिन 3-4 पास है और कुछ नहीं फैल हो रही थी। हटके क्या होता है। लास्ट सवाल, जैसे आप में सादगी है, सच्चाई है और बहुत सारा कंपटीशन है, मुकाबला है, यानी कि मुकाबला है, तो इस मुकाबले में ये सच्चाई ईमानदारी कहाँ ठहरती है, इसका क्या मकाम है? बस जी, हम तो अपने मन तो सच्चे दी है, हमें तो कोई मतलब किसी गलत बात की कुछ है नहीं। हम तो अपने सच्चे मन से लड़े,
सीधे साधे लड़े हैं, हमें कोई अड़चन की बात नहीं कुछ। प्रधान जी जो ये दावेदार हैं 25 सालों से, हालांकि उनकी बातों में अभी संभावनाएं तो बहुत हैं, उम्मीदें उनको बहुत हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर हम इस बार प्रधान हो जाए तो विकास 100% होगा। अब तक जितने भी यहाँ प्रधान पद के दावेदार हुए हैं या प्रधानी की है, उन लोगों ने यहाँ शिक्षा और चिकित्सा को लेकर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है और शिक्षा की स्थिति बद से बदतर यहाँ पर बताई गई है। लेकिन आगे लिल्लाह जो यहाँ के भावी उम्मीदवार हैं, इस बार जनता उनको कितने बहुमत से जिताती है, कैसे जिताती है, उनको किस तरह से समर्थन करती है, कैसे सपोर्ट करती है, ये तो वक्त और समय बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए अल्टीमेट ओपिनियन।